नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं एक बिग ब्रेकिंग के बारे में, जो कि डेटा आता हुआ दिख रहा है कुछ दिनों का। डेटा ये कह रहा है कि भारत आरबीआई ने कुछ डॉलर रिजर्व्स को बेचा है ताकि रुपए में थोड़ी स्ट्रेंथ लौटे, बट एक्चुअली में रुपए में तो स्ट्रेंथ बिल्कुल आई ही नहीं है। डिटेल्स थोड़ी सी शेयर करूं अगर मैं आप सभी के साथ, तो आज के डेट में भी रुपया कमजोर होता हुआ ही दिख रहा है दोस्तों। 92.45 पे यूएसडी आईएनआर ट्रेड कर रहा है इस समय। अगर फ्यूचर्स में बात करूं मैं तो करंट कैश मार्केट स्पॉट में भी करीब 92.40 के समथिंग ही है। तो $1 इक्वल्स टू लाइफ लो ही मार्केट में रुपया चल रहा है। कोई खास रिकवरी देखने को मिली नहीं है। जब से ये विवाद शुरू हुआ है, कच्चे तेल के प्राइस बढ़ रहे हैं, तब से डॉलर की डिमांड और ज्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से बाकी करेंसी थोड़ी वीक पड़ते हुए दिख रही हैं। हम भी शिकार हुए हैं उस वीक करेंसी का। अब मैं आप सभी के साथ थोड़ा सा डेटा शेयर करना चाहूंगा, एक एक करके डिटेल्स, कि एक्चुअली में कितने डॉलर रिजर्व्स बेच दिए हैं, क्या करंट सिचुएशन है। तो सबसे पहले अगर आप नोटिस करें तो अपडेट ये है कि इन द लास्ट 2 to 3 वीक्स रुपी वीकेंड शार्पली ड्यू टू मिडल ईस्ट वॉर। ठीक है, बीते 2-3 हफ्तों में रुपया काफी तेजी से कमजोर हुआ है, हम सभी ने देखा है, क्योंकि मिडल ईस्ट में जो कुछ हो रहा है वो डेफिनेटली बड़ा नेगेटिव है। ऑयल प्राइसेस अराउंड $105 प्रति बैरल करंटली ट्रेड कर रहे हैं। फॉरेन इन्वेस्टर्स सेलिंग इंडियन मार्केट, तो इंडियन मार्केट में इंडियन स्टॉक्स लगातार बेच रहे हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स। एफआईआईज का डेली 8-10 हजार करोड़ का सेलिंग फिगर आ रहा है। स्ट्रॉन्ग यूएस डॉलर एंड हाई यूएस बॉन्ड यील्ड्स ये मदद कर रही है डॉलर को ऊपर खींचने में। बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर द रुपी फेल नियर रिकॉर्ड लो ऑफ 92.4 पर डॉलर। और एग्जैक्टली अगर आप भी देखें तो यही ट्रेड कर रहा है, कोई फायदा नहीं हुआ डॉलर रिजर्व्स बेचने का। आगे, टू स्टॉप पैनिक एंड स्टेबलाइज द करेंसी आरबीआई इंटरवेंट बाय सेलिंग डॉलर्स फ्रॉम इट्स रिजर्व्स। हाउ मच डॉलर आरबीआई सोल्ड, तो ये एक सवाल उठता है। मैं आप सभी के साथ इसका जवाब देने की कोशिश करता हूं। डेटा फ्रॉम फॉरेक्स रिजर्व शोज फॉरेक्स रिजर्व्स फेल बाय $11.68 बिलियन इन द वीक एंडिंग March 6 मार्च जब खत्म हुआ तो करीब 11.68 यानी कि ऑलमोस्ट $12.25 बिलियन फॉरेक्स रिजर्व कम हुए हैं, यानी ये बिकवाली हुई है, आप ये कह सकते हैं। एनालिस्ट एस्टिमेट्स अबाउट 6.1 बिलियन एक्चुअल डॉलर सेल्स बाय आरबीआई। तो बेचे जो गए हैं वो 6.1 बिलियन डॉलर्स हैं एक्चुअली में, और टोटल कम हुए हैं 11.68। ऐसा क्यों? जो बाकी कम हुआ है वो रुपया कम होने की वजह से ही कम हुआ है, ऐसा बताया जा रहा है डेटा। रेस्ट ऑफ द ड्रॉप केम फ्रॉम करेंसी वैल्यूएशन चेंजेस। करंट रिजर्व्स आफ्टर इंटरवेंशन इज $716.8 बिलियन। 717 बिलियन डॉलर्स के समथिंग अभी भी डॉलर रिजर्व्स हैं हमारे पास। करीब $12.25 बिलियन के रिजर्व्स कम हुए हैं। मेरे को याद आता है जब दिसंबर क्वार्टर खत्म हुआ था और डेटा आया था तो हम $730 बिलियन के समथिंग थे। वहां से टोटल करीब $13-14 बिलियन कम हुआ है हमारा, जिसमें हम डॉलर्स में कमा ज्यादा रहे हैं, उसके बावजूद भी हमारा आंकड़ा थोड़ा कम हुआ है। दैट मीन्स इस बार प्रेशर रहा है। हाउ आरबीआई सोल्ड डॉलर्स, कैसे बेचता है आरबीआई? डायरेक्टली नहीं बेचता है नॉर्मली। आरबीआई जो है स्टेट रन बैंक्स के द्वारा बेचता है, लाइक दिग्गज बैंक एसबीआई जैसी, या फिर आईसीआईसीआई एचडीएफसी बैंक जैसी बैंकों के थ्रू भी बेचता है। ठीक है, करंट रुपए की सिचुएशन क्या है? रिकॉर्ड लो के पास ट्रेड कर रहा है $92.40 के समथिंग, अभी भी मैंने आपके साथ शेयर किया। आरबीआई स्टिल एक्सपेक्टेड टू कीप सेलिंग डॉलर्स टू डिफेंड रुपी। आरबीआई का मानना यह है कि अभी भी उन्हें डॉलर और बेचने पड़ेंगे ताकि वो रुपए को थोड़ा सहारा दे पाए। मार्केट में प्रेशर है क्योंकि ऑयल प्राइस स्पाइक और एफआईआईज की लगातार सेलिंग और ग्लोबल वॉर रिस्क, ये 3 कारण हैं जिसकी वजह से रुपया कमजोर होता जा रहा है। अब आप और हम शायद ये भी सोच रहे होंगे कि डॉलर बेचने से रुपये को कैसे सहारा मिलता होगा, राइट? मैं आपको बताना चाहता हूं सारा खेल है डिमांड सप्लाई का, लेकिन क्योंकि केवल इंडिया ही सप्लाई दे और बाकी ग्लोबल डिमांड दे तो फिर कहां गिरने वाला है डॉलर। तो होता क्या है एक्चुअली में, डॉलर की डिमांड अगर बढ़ती है तो डॉलर का प्राइस भी बढ़ता है, ठीक है, और रुपया घटता है। इन केस थोड़ा डॉलर की सप्लाई आती है तो डॉलर प्रेशर में आता है और करेंसी, हमारी रुपए की करेंसी कह सकते हो, वो स्ट्रांग होती है। तो जब आरबीआई ने डंप करा डॉलर रिजर्व्स तो थोड़ी सप्लाई मार्केट में पहुंची, और जब सप्लाई पहुंची तो शायद डॉलर गिरा हो,
और उससे रुपए को फायदा मिले, बट ऐसा एक्चुअली में इस बार हुआ नहीं, क्योंकि डॉलर की डिमांड बहुत हाई है इस समय। जैसे ही आरबीआई ने बेचा होगा सामने बायर खड़ा ही होगा, तो बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा। आगे, इफ डिमांड फॉर डॉलर इंक्रीजेस, यूएसडी आईएनआर में मूव 90 to 92, 92 to 94 ऐसे करके गिरता ही चला जाएगा, जैसा कि आप सभी देख ही रहे हो। What RBI does when rupee falls? तो जैसा कि हम सभी को पता है, आरबीआई सेल्स डॉलर फ्रॉम फॉरेक्स रिजर्व्स। दीज डॉलर्स गो टू द बैंक्स एंड ट्रेडर्स इन फॉरेक्स मार्केट। डॉलर सप्लाई इंक्रीजेस, डॉलर प्राइस फॉल्स। पर करंट सिचुएशन में ऐसा हो ही नहीं रहा है। अगर नॉर्मल मार्केट होती है तो सप्लाई लिमिटेड रहती है और डिमांड भी लिमिटेड रहती है, जिसकी वजह से डॉलर अराउंड 90-91 के पास था। लेकिन डॉलर की पैनिक बाइंग आई इस समय सिचुएशन में, तो डॉलर थोड़ा सा लो सप्लाई में चला गया, डिमांड हाई, और इस मार्केट में रुपी 92.4 चला गया है। और आरबीआई अगर सेल करता है डॉलर्स को बड़े लेवल पे, या दुनिया में कहीं सेलिंग आती है, तो फिर थोड़ा सा हाई सप्लाई हो जाती है, जिसकी वजह से डॉलर घटता है और रुपए में स्ट्रेंथ आती है। तो ये पूरी कहानी थी जो मैंने आप सभी के साथ शेयर करी। उम्मीद करता हूँ डेटा डिटेल्स पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।